हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। माता का आज नवरात्रि का चौथा दिन है, यानी कि माता कूष्मांडा की कथा, जो हमारे जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और तरक्की लाए। ये कथा ज़रूर सुनिएगा और साथ में सुनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। माता कूष्मांडा नवरात्र का चौथा दिन माँ कूष्मांडा के स्वरूप को समर्पित होता है। शारदीय हो, चैत्र नवरात्रि हो, दोनों में यह दिन देवी दुर्गा के चौथे रूप यानी कि उनके कूष्मांडा रूप की पूजा होती है। अगर आप व्रत वगैरह नहीं कर सकते तो आप पूजा ज़रूर करें उस दिन। मतलब आप कोई भी जो व्रत रखते हैं तो आपको पूर्ण करना पड़ता है ना, लेकिन आप खाली पूजा ही कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के लिए माँ कूष्मांडा की व्रत कथा का पाठ अनिवार्य होता है। धार्मिक मान्यता भी होती है कि कथा का पाठ पूरा करी श्रद्धा से किया जाए, फिर ही आप का व्रत पूर्ण माना जाता है, माँ की कृपा बनी रहे। इससे जो भी कोई ये पाठ करता है उसके स्वास्थ्य, धन, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति मिलती है, कि हमारा मन भटकता रहता है इधर उधर। कथा ना पढ़ने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए अब चौथे दिन मंत्र जाप, कथा श्रवण, दीप प्रज्वल का विशेष महत्व होता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप, उनकी महिमा जानिए। माँ कूष्मांडा देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में उनका चौथा रूप है। इनका नाम कूष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। कुष्म का अर्थ कद्दू का गोलाकार वस्तु है और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, इसलिए वह सृष्टि की आदि स्वरूप कहलाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला शोभित रहती है। इनका वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। उनका जो मुखमंडल है सूर्य के समान तेजस्वी है और उनके तेज से ही समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। हम माता के अलग अलग स्वरूपों को जानते हैं और यही स्वरूप हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करते हैं, आध्यात्मिक श्रद्धा पैदा करते हैं। आप कभी भी चले जाना, मतलब मंदिर या कहीं आप मतलब धार्मिक जगह पे, माता चिंतपूर्णी है, इतना सुकून मिलता है, आप खुद ही उसको फील कर सकते हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है कि इनकी पूजा में भक्तों के रोग, शोक, कष्टों का नाश होता है। आयु, यश, बल, आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई रोग है, नष्ट नहीं हो रहा, आप दवाइयाँ पे दवाइयाँ कर रहे हैं, तो आप इनकी कथा, इनका पाठ रोज़ लगाएं, रोज़ इनका मंत्र जाप करें, देखना बहुत फ़र्क पड़ेगा। माँ अत्यल्प भक्ति से प्रसन्न हो जाती है, लेकिन भाव बहुत ज़रूरी होते हैं। सकारात्मक भाव, मन से आपके भाव होने चाहिए ताकि माँ आपकी इच्छा पूर्ण करे। नवरात्रि के चौथे दिन आप पूजा विधि सुन लीजिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा सूर्योदय के समय शुरू होती है। भक्तों को स्वच्छ वस्त्र धारण करने होते हैं और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करनी होती है। माँ को लाल नारंगी रंग के वस्त्र, फूल, माला, कुम्हड़े की बलि प्रिय है। पूजा में कमल, पुष्प, फल, मिठाई, घी के दीपक का बड़ा महत्व होता है। मंत्र जाप के साथ आप कथा का पाठ जरूर करें और पूजा के अंत में आरती प्रसाद वितरण से पूजा पूर्ण होती है। विधि विधान से पूजा करने पर माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अब आपको पता नहीं, आपने दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ा है, लेकिन इनका संस्कृत वेद भी है, उसमें भी बहुत बता रखा है कि आप रोग नाशक के लिए कौन सा अध्याय पढ़ें, संतान सुख के लिए कौन सा अध्याय पढ़ें, मतलब काफ़ी बता रखा। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दुर्गा सप्तशती। अब है सनातन शास्त्रों, हमारे धर्म में क्या है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है वो सृष्टि की रचना का संकल्प किया उन्होंने। तो उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार था, चारों ओर सन्नाटा बिछाया हुआ था, ना कोई संगीत था ना कोई ध्वनि, केवल गहरा अंधकार, शांति थी। तो इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने प्रकट होकर तुरंत ब्रह्मांड की रचना की और कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। उनके चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया।
मतलब जब कोई सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों अंधकार था, तब एक दिव्य ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से अत्यधिक तेज प्रकाश निकला और वह नारी रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये था माँ कुष्मांडा का स्वरूप, हम कथा ही बता रही हूँ आपको। माता ने सबसे पहले 3 देवियाँ महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर के 5 सिर 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। और महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी उत्पन्न हुए। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया। नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का एक सिर और एक 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और नारी का नाम शक्ति रखा गया। इस तरह माता ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, मतलब इन सब का रचना की, इन सब को उत्पत्ति करी इनकी। ये है इस कथा में बता रखा। अब बात करते हैं हम, इसके बाद माता ने शिव जी को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु जी को पत्नी के रूप में माँ लक्ष्मी और ब्रह्मा जी को पत्नी के रूप में माँ सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की है। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद माँ कुष्मांडा ने सूर्यदेव की उत्पत्ति की और उन्हें असीम प्रकाश प्रदान किया। उन्होंने सूर्य को इतनी शक्ति दी कि वह नवनिर्मित ब्रह्मांड को अपने तेज से प्रकाशित कर सके। माँ कुष्मांडा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनमें सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की क्षमता है। सूर्य का सारा तेज, ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति उन्हीं की कृपा से ही है। तो इस तरह माँ ने बहुत सारा निर्माण किया। इसके पश्चात देवी ने एक एक कर सभी ग्रह, तारों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं की रचना की। उन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे 5 तत्वों का निर्माण किया और इससे जीवन का संचार हुआ। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बनाया जिससे सृष्टि में संतुलन स्थापित हो सके। इस तरह उन्हें सृष्टि का आदि कारण कहा जाता है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न के कारण उन्हें कुष्मांडा नाम मिला। माँ का निवास सूर्यलोक है और उन्हें मुखमंडल का तेज ही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन से भर दिया। उनकी मुस्कान से ही संपूर्ण सृष्टि का उदय हुआ है। इस तरह माँ कुष्मांडा, कहते हैं अगर कोई इसका पाठ करता है नवरात्रि के चौथे दिन, माँ उन्हें बहुत लाभ देती है। धार्मिक मान्यता है कि कथा सुनने या पढ़ने से व्रत पूर्ण होता है और साधक की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ की कृपा से रोग भय से छुटकारा मिलता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, संकटों से रक्षा होती है। जो अविवाहित लड़कियां श्रद्धा भाव से कथा पाठ करने पर मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। सुहागन स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। कथा पाठ से आयु, यश, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। जीवन में दुख, कष्ट, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रुके हुए काम शीघ्र पूरे होते हैं और मानसिक शांति, जो शांति के लिए इंसान भटकता है वही नहीं मिलती। तो ये कथा का पाठ रोज़ाना करें। कोई बहुत लंबी बीमारी है, मैं बार बार, जैसे ईश्वर के बिना कोई साथी नहीं है। माँ कुष्मांडा सेवा भक्ति से प्रसन्न होती है। सच्चे मन से कथा का पाठ करने वालों को शीघ्र ही कृपा का अनुभव होने लगता है। वह आदि व्याधि से मुक्ति दिलाती है और उन्नति प्रदान करती है। तो इस दिन कथा पढ़ने से सूर्य के समान तेज और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो माँ सबकी झोलियाँ भरे। कैसी लगी कथा? धन्यवाद।